हेलो, मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो आपने सिर्फ पढ़ी होगी, ठीक है, और आप सोचते होगे कि ऐसा कैसा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 इक्वल टू 0। किसी नल सेट की प्रोबेबिलिटी 0 कैसे? कोई इवेंट हुआ ही नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकाल सकते हैं? तो ये प्रैक्टिकल वे में सोचा जाए तो ये इम्पॉसिबल है, कुछ ऐसा इवेंट जिसका प्रोबेबिलिटी 0 हो। कोई सिंपल सी बात है, कोई इवेंट हुआ ही नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ना, होने की 0। इसको अगर मुझे प्रूव करना है कि कैसे, हम मान तो सकते नहीं कोई भी चीज़ को, नीड सम प्रूफ। तो मैं आपको इसका प्रूफ देने जा रहा हूँ, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रूफ है, ध्यान से देखिएगा। पहले मैं 3 एक्सियम 1, पहला एक्सियम ये मान लेता हूँ कि कोई भी सैंपल स्पेस है उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। एक्सियम 2 बोलता है कि अगर दो इवेंट ए और बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली अदर है, क्या होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब? ऐसे दो इवेंट जो एक साथ पॉसिबल नहीं हो सकते, एक साथ पॉसिबल नहीं हो सकते। जैसे कि आपको मान लो 2 डाइस आपने रोल किया, ठीक है, आपको सम ऑफ ऐसा इवेंट चाहिए जिसमें सम डाइस के ऊपर सम 7 आए और सम 11 आए। तो आप सेट लिखोगे तो इसमें सम ऑफ 7 आ रहा है, जैसे 1 और 6, ठीक है, 2 5 3 4, ठीक है, ये इवेंट्स हो गए। और एक इवेंट ऐसा जिसमें सम 11 आए, ऐसे इवेंट सम 11 आए तो 6 5, ठीक है। तो देखो इसमें कोई कॉमन सेट नहीं है, कॉमन कितना आएगा इनका, इस सेट का और इस सेट का कॉमन आंसर क्या आएगा? 0, है ना, 0, कोई है ही नहीं। 5, यू कैन से 5। तो ए इंटरसेक्शन भी कितना आ रहा है? 5। तो ऐसे इवेंट को क्या बोलेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये पता है। तो अगर ऐसे इवेंट, अगर दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये आपने पढ़ा होगा कि इनका यूनियन कितना आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। और एक्सियम 3 जो है, एक्सियम 3, कोई भी इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। इस बात को लेकर हम सॉल्व करेंगे, कोई भी इवेंट, कोई भी। तो अगर सैंपल स्पेस देखें तो सैंपल स्पेस यूनियन 5 सैंपल स्पेस ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने प्रोबेबिलिटी लगा दी, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी लगा दी। अब एस इंटरसेक्शन 5 क्या होगा? 5 एक सैंपल स्पेस और इम्पॉसिबल इवेंट जो खाली सेट है उसका इंटरसेक्शन क्या होगा? 5 होगा, कोई कॉमन सेट आएगा ही नहीं। तो ये दोनों कैसे इवेंट है फिर? एस और 5 दोनों एक्सियम इस 2 के हिसाब से दोनों कैसे इवेंट है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो प्रोबेबिलिटी मतलब इसका मतलब क्या होगा कि एस और 5 क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। लिख देते हैं यहाँ पर। सो बाई एक्सियम 2 और एस एंड 5 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्लियर है? तो इसका मतलब P ऑफ S प्लस P ऑफ 5 होगा। अब एक्सियम 1 के हिसाब से P ऑफ S कितना होता है? 1। सो 1 इक्वल टू 1 प्लस P ऑफ 5। सो हेंस वी प्रूव दैट P ऑफ 5 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैथमेटिकल मैथ भी ये बोलता है, पर इस चीज़ का प्रूफ होता है, मैथ भी ये बोलता है कि इम्पॉसिबल इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आती है? 0। एक तो मैंने आपको ये चीज़ दिखा दी, एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक। आपने बस पढ़ा होगा क्या कि कोई भी इवेंट उसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 से 1 के बीच में आती है ना, ये प्रूव करना है हमें। कोई भी इवेंट है, ऑब्वियसली कोई भी इवेंट है 0 से 1 के बीच में ही आती है, ये आपको प्रूव करना है। आपको ये पता है कि प्रोबेबिलिटी किसी प्रोबेबिलिटी हम निकालोगे तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 0 से बड़ी। ये तीनों एक्सियम तो होंगे ही, ठीक है, ये प्रूव करना है। अच्छा, सैंपल स्पेस को मैं लिख सकता हूँ ए यूनियन एस माइनस ए। अब इसका मतलब क्या है? एवरीथिंग, ठीक है ना। इसका मतलब ये है एवरीथिंग इन ए यूनियन एवरीथिंग इन एस नॉट इन ए,
इसका मतलब ये है कि हर एक चीज एस में है जो ए में नहीं है, ठीक है ना। जैसे ऐसा मान लो कि एक सेट है एस 1 2 और एक सेट ए है जो मान लो 3 है, तो एस माइनस ए कोई पूछेगा तो आप क्या जवाब दोगे 1,2, ठीक है, और एस 1,2, तो इसका अब इसका इंटर यूनियन क्या आएगा, ऐसे ही आएगा ना। जैसे ये ए है, ये 3 जो लिया है, ठीक है ना 3, ऐसा बोल लो P of S इक्वल टू ए यूनियन एस एवरीथिंग इन ए, एवरीथिंग इन ए और यूनियन एवरीथिंग इन एस बट नॉट इन ए। तो ये क्या हो गया एस माइनस ए 1,2 आया, ठीक है ना, एस नॉट इन ए। अच्छा इसको और एस नॉट इन ए ये खुद ही आ रहा है, एस ही आ रहा है, लेकिन आप देखो ध्यान से एस ही आ रहा है, तो ए और यूनियन एस नॉट इन ए क्या है आपका, एस ही आ रहा है, ठीक है ना, एस ही आ रहा है, ठीक है, ऐसा। तो ए एवरीथिंग इन ए यूनियन एवरीथिंग इन एस बट नॉट इन ए, तो क्या बनेगा वो सैंपल स्पेस एस ही बन जाएगा ऐसा। तो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो तो ए और इंटरसेक्शन एस नॉट इन ए ये क्या आएगा, ये आपका 5 आएगा, कोई कॉमन है ही नहीं, कुछ कॉमन नहीं है ना, ए 3 था और एस नॉट इन ए क्या था वो 1,2 था, तो कुछ उनमें इंटरसेक्शन है ही नहीं, ऐसा एवरीथिंग इन एस ही होगा ऐसा। तो प्रोबेबिलिटी हम लगा दिए एस, तो ये क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन एस नॉट इन ए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस नॉट इन ए, अब ये जो भी प्रोबेबिलिटी होगी इसकी ये हमेशा क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आएगा, कोई प्रोबेबिलिटी एग्जाम 3 के हिसाब से। सो ये क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस 0 होगा, ठीक है ना, ये कुछ भी वैल्यू होगा, ये कुछ भी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या होगी पी ऑफ ए से बड़ी आएगी ऐसा। तो इसका मतलब पी ऑफ एस क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू पी ऑफ ए है, सही बात है ये। तो पी ऑफ एस की वैल्यू कितनी होती है एग्जाम के साथ 1 के हिसाब से 1, सो 1 क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू पी ऑफ ए, पर एग्जाम 3 क्या बोलता है पी ऑफ ए क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये क्या बोलता है पी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 1, सो हेंस प्रूव पी ऑफ ए लेस। बस ये समझ में ध्यान से ये क्या है, कोई सैंपल स्पेस एस है ना, ध्यान समझना है, कोई सैंपल स्पेस एस है, तो ए मतलब एवरीथिंग इन ए यूनियन एस माइनस ए, तो पूरा सैंपल स्पेस ही आ गया ना, ये ए सेट है ए, तो ए पूरा और एस नॉट इन ए, तो क्या आ रहा है ऐसी तो आ रहा है, तो वही तो बोला मैंने ऑल इन एस बट नॉट इन ए, ये पार्ट रहेगा ना, ये चलो ये आ जाएगा, ये एस में है पर ए में नहीं है ऐसा, और ए, ठीक है ना ऐसा, क्लियर है, हैज प्रूव्ड। सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। सो हमने जो आप पढ़ते थे ये हमेशा 0 से 1 होता है उसका प्रूफ देख लिया, और पी ऑफ 5 हमेशा 0 होता है उसका ही प्रूफ हमने देख लिया। सो बताइए कि जैसा आपको लगे वीडियो, ऐसे ही मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको लाता रहूँगा मैथ में जो काफ़ी आपने बस पढ़ी है उसका प्रूफ नहीं जानते आप, ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लाऊंगा, मज़ा आएगा, कसम से बोल रहा हूँ मज़ा आएगा। परिदास गुप्ता सॉल्यूशन वो पैरेलल में चलता ही रहेगा, ठीक है। आज थोड़ा कम टाइम मिला तो कम टाइम में अच्छी ज्ञान दूंगा, और ज़्यादा टाइम मिलेगा लेक्चर के बीच में तो परिदास गुप्ता सॉल्यूशन चलता ही रहेगा, ठीक है। सो मिलते हैं, बाय।